इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसी में पढ़ना है तुम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक। तो हेडिंग हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। इसके नेचर के बारे में जानेंगे। तो इसमें पढ़ना है तुम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो हेडिंग दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये कौन दिए थे? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है। अब ये थ्योरी थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद तुम लोग को इसको पूरा लिखवा देंगे, ठीक है। तो थ्योरी जरा देखो, थ्योरी क्या था। बोले थे ये ना कि किसी भी बॉडी को हीट करते हैं, अगर रॉड को हीट कर रहे हैं तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो देखो क्या बताना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि किसी भी बॉडी को अगर हीट कर रहे हैं तो इसमें से जो रेडिएशन इमिट हो रहा है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। इनमें जो वर्ड इंपॉर्टेंट था वो कंटिन्यूसली था, उसको बोलते थे रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि रेडिएशन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये रेडिएशन है, इसके पास क्या बताए? इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट कर दिए, कॉम्पोनेंट, और इसको कर दिए डॉटेड वाले को, ठीक है। डॉटेड वाले को लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, और ये जो है ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। 3D फिगर है, ठीक है। तो देखो ये बोले कि जो रेडिएशन है इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ठीक उसके उल्टा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर था एंड बोथ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ठीक है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है कि ये कैसे ट्रैवल कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के इतना, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसको कोई भी मटेरियल मीडियम का ज़रूरत नहीं है और इसके पास वेव कैरेक्टर है, क्रेस्ट और ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ क्या है? वेव कैरेक्टर। क्लियर ना? देख लो, ये किसी भी बॉडी को हीट कर रहे हैं तो एनर्जी जो रेडिएट हो रहा है वो कंटिन्यूसली हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और वेव नोन एज radiant energy. The radiation consists of electric and magnetic field oscillating, देखो ये 90 डिग्री, oscillating perpendicular to each other and both perpendicular to direction of propagation, ठीक है। They possess wave character, travel with a velocity of light 3 × 10⁸ meter per second. They do not require any material medium for propagation, ठीक है। अब इसको लिखेंगे हम लोग। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। क्या बताए थे कि कहाँ से एनर्जी इमिट हो रहा है? किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो उससे, तो हम लिख रहे हैं कि द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक, क्या क्या बताए थे? किसी भी मतलब रॉड को हम लोग हीट कर रहे हैं तो लाइक लिख लेते थे, हीटेड रॉड, लाइक द हीटेड रॉड, और द फिलामेंट ऑफ बल्ब थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, electric current is passed continuously, ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, continuously, ठीक है, in the form of radiation, ठीक है, in the form of radiation known as radiant energy, known as radiant energy,
क्लियर है? सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, द radiation consists of क्या बताए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillating perpendicular to each other and both perpendicular to direction of propagation. Clear ना? Direction of propagation. कोई प्रॉब्लम नहीं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेडिएशन। बोलो, यहाँ तक पॉइंट क्लियर ना? बताओ तो अब इसके बाद हम क्या बताए थे कि ये क्या पोजेस करता है? वेव कैरेक्टर। द रेडिएशन पोजेस वेव कैरेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक पॉइंट क्या बताए थे कि कैसे ट्रैवल करता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के जैसा। ठीक है, तो लिख रहे हैं दे ट्रैवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लास्ट पॉइंट क्या था? दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट के लिए फर्स्ट पॉइंट को रख कर देते हैं। हाँ, तो हम लास्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर any material medium for propagation बोलो, कोई पॉइंट पे दिक्कत? सारा पॉइंट क्लियर ना? लास्ट पॉइंट पे क्लियर कि इसको कोई भी मटेरियल मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा सा वेव के बारे में जानेंगे। चलो, अब हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो हेडिंग दे रहे हैं ठीक, ये तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़े भी थे। ठीक है, तो जरा देखना याद आ रहा है कि नहीं। ये क्रेस्ट था, ये ट्रफ था। वेवलेंथ किसको बोलते थे? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है ना। एम्पलीट्यूड किसको बोलते थे? हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। ठीक है, तो हम लोग इसी का डेफिनेशन अब लिखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लिख रहे हैं वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, ये क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive crests और troughs। बोलो क्लियर ना? डिस्टेंस बिटवीन क्या? एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है ना, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी आ जाओ। फ्रीक्वेंसी को न्यू से न्यू। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ 1 सेकेंड। ठीक है,
हम लोग लिख रहे हैं इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका यूनिट क्या है? यूनिट हर्ज, HZ से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो थर्ड आ जाओ, वेलोसिटी। वेलोसिटी को C से, ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस, ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है, फोर्थ आ जाओ, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं? एम्पलीट्यूड हो गया A, स्मॉल a, इट इज़ द, क्या बताए थे, इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रेस्ट, इट इज़ द हाइट ऑफ द, इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिफ्थ पे आ जाओ, वेव नंबर। वेव नंबर का न्यू के ऊपर बार दे देना। ठीक है, वेव नंबर को थोड़ा ध्यान से समझना। वेव नंबर बोल रहे हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखो इसको एक रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ भी बोलते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। यहाँ इंपॉर्टेंट, मतलब वेव नंबर जो है वो 1 बाई क्या होता है? लैम्डा होता है। ये याद रखने का चीज़ हो गया। अब चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। चलो एक रिलेशन दे रहे हैं, ये याद रखना न्यूमेरिकल्स के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो देखो क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। C क्या है? वेलोसिटी, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। ये फॉर्मूला याद रखना न्यूमेरिकल्स के लिए। हम बता देंगे न्यूमेरिकल्स के लिए 2-3 फॉर्मूला, सारा न्यूमेरिकल्स इस टाइप का बन जाएगा। एक क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई लैम्डा होता है। और अगर तुम लोग को टाइम पीरियड दिया हुआ है तो तुम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड। ये 3 फॉर्मूला याद रखना। पहला क्या बताया? C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। सेकेंड है वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाएंगे। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2.5 है, बोल रहा है येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ अ वेवलेंथ दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हम सिखाए थे ना, क्या था? C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C बाई लैम्डा। कोई प्रॉब्लम नहीं। C क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 580 नैनोमीटर। नैनोमीटर हुआ 10 टू द पावर -9। केमिस्ट्री में 3 यूनिट नोट कर लो, इसका ज़्यादा यूज़ है। नैनोमीटर 10 टू द पावर -9, पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 मीटर, ठीक है ना, 10 टू द पावर -9 मीटर नैनोमीटर, ठीक है ना। पिकोमीटर क्या बोले? 10 टू द पावर -12 मीटर, और एंगस्ट्रॉन जो है वो 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ये 3 नोट कर लेना, ठीक है ना। केमिस्ट्री में ये 3 यूनिट का यूज़ है। तो नैनोमीटर है तो क्या किए? 10 टू द पावर -9 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? पर सेकेंड, जो हर्ज है
तो अब उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करना सिखाते हैं। -9 को ऊपर भेज दो तो 9 और 8 क्या हो गया 17। 17 में से तुम इसमें 0 ले लो, 3 0 ले लो, 3 को दे दो 3 0 तो 14 बचेगा। फिर उसके बाद 0 0 काट दो और डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5.17 इंटू 10 टू द पावर 14। 3 0 लिए थे ना, 14 सेकेंड इनवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, वेव नंबर। वेव नंबर सिखाए थे ना, 1/λ होता है। वेव नंबर क्या होता है 1/λ। कोई प्रॉब्लम नहीं। वेव नंबर क्या लैम्डा 580 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9। फिर वही करना, ऊपर ले जाना, 0 0 दे देना कुछ, फिर रखना उधर, ठीक है ना। तो 3 0 निकालोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा इसमें 10 टू द पावर 6। फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करोगे 3 या 4 जो भी है 0 इसमें से शिफ्ट करके फिर कर लेना। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.72 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स। मीटर था ना, ये ऊपर गया तो क्या हो गया मीटर इनवर्स। देख लो जरा, 1.72 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट हुज पीरियड इज इतना दिया हुआ, टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो हम बताए ना फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या बताए थे 1 टाइम पीरियड बताए थे। तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 टू द पावर क्या -10 सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 1 से इसको डिवाइड करना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 9, 5 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड इनवर्स। सब अपने से बनाना, ठीक है। फॉर्मूला तो सिखाए हुए ना। अब उसके बाद क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी पता चल गया। वेवलेंथ, वेवलेंथ के लिए ये फॉर्मूला, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C बाई न्यू। C कितना था 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ, वेवलेंथ तो निकालना ना, हाँ। फ्रीक्वेंसी क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर 9। ये मीटर पर सेकेंड था और ये क्या है सेकेंड इनवर्स था। सेकेंड कैंसिल। अब इसको डिवाइड कर दो तुम लोग, ठीक है। डिवाइड करो इसको, तो डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। 5 6 30 ना, 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया वेव नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं। वेव नंबर 1/λ होता है, लैम्डा तो निकाल चुके ना। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 क्या करोगे 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हुआ ना। अब इसको डिवाइड करो तुम लोग, 6 इंटू 10 टू द पावर -2 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 16.66 मीटर इनवर्स। क्लियर ना। हम क्या क्या फॉर्मूला बस सीखा है कि वो अगर बस याद रखोगे तो इस तरह का न्यूमेरिकल सारा हो जाएगा। C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। और क्या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नीट एग्जाम का आया हुआ। चलो ये नीट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरह का है ना। फिर पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था, बस वैल्यू चेंज था। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको फॉर्मूला पता है, आराम से इजीली बन जाएगा। पहले अपने बनाना, फिर उसके बाद ऑप्शन मैच करना, ठीक है। तो देखो तो है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जस्ट इसके आगे पढ़ेंगे, इसका हमको कोई काम नहीं, बस ऐसे ही परेशान करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 17, ठीक है ना। ये क्या है 17 है, नैनोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में वेवलेंथ निकालना है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ऑप्शन है। मेरे पास फॉर्मूला क्या था C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, फॉर्मूला पता ही है। और हमको क्या निकालना है वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C बाई न्यू। C कितना दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ नैनोमीटर में 10 टू द पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड कट गया ना। सॉल्व करेंगे क्या, कौन इससे सब क्लोजेस्ट है, कौन सा वैल्यू 6 5 30, 6 5 30, कौन सा ऑप्शन होगा 25 50 75 10, कौन ऑप्शन बी। बोलो क्लियर ना। तो आज हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक।